Okay, so let's begin with this exciting episode. So our first segment in Best Friends Forever is Jab We Met. So I want you guys to tell me the first time you guys met and the first opinion you formed about each other. चलो पहले बलराज। भाजी पहले तुम मैं भी तो देखो। पहले चलो मैं छोटा हूँ, मैं जूनियर हूँ। तो आपा हम लोग पहली बार मिले थे आई थिंक एक टीवी रियलिटी शो के राइट बारी मिले थे। देखा एक दूसरे को हम लोग तो देखा हमने एक दूसरे को पहली बार हमारे यूथ फेस्टिवल होते थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, और उसकी स्टेज पे मैंने इनको देखा था पहली बार और ओपिनियन यही बनाई थी कि बड़ा अच्छा तालियां वालियां बज रही हैं। और उसके बाद जब पहली बार मिले थे वो थे एक रियलिटी शो होता था पंजाब में, कॉमेडी रियलिटी शो, उसके शूट पे मिले थे। और कि यार इस बंदे को तो सारा कुछ आता है, इस बंदे को ये शो जीत के चला जाएगा, इसके पास कंटेंट भी बहुत है, इसकी तैयारी भी बड़ी है, ये छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता, खासकर जिनको काम नहीं करना आता क्योंकि अपना एक ग्रुप था इन लोगों का, ठाकुर पाजी, चंदन प्रभाकर, कपिल शर्मा, ये सब लोगों का अपना एक ग्रुप था। और ये पूरा डोमिनेटिंग ग्रुप था उस टाइम पे, क्योंकि इन लोग कॉलेज में सीनियर थे, स्टेज बहुत की थी इन्होंने। तो जब शूट में भी इन्होंने आगे पहले दिन तहलका मचा दिया था, स्टैंडिंग ओवेशंस ले लिए थे, हंसा दिया था सब लोगों को, और हम लोगों को ये मुंह नहीं लगाते थे। और तो पहला ओपिनियन तो यही था कि यार ये बड़े लोग हैं, इनके जैसा काम करना है। तो मेरा तो ये था पहला जो ओपिनियन था इनको मिलके कि इनके जैसा काम करना है। और वो मेरा आज भी मेंटेन है कि जितना लाइव शो में ठाकुर भाई हंसाता है वो आज भी मेरा मेंटेन है। दूसरा ओपिनियन चेंज हो गया कि छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते, ये बड़ों को भी नहीं लगाते तो बात किया करो। बट नहीं, अभी पता नहीं, लॉकडाउन है, 4-5 महीने से मिले नहीं है तो चेंज हो गया तो पता नहीं मुझे। बट अभी भी नहीं हुआ। ये आइसोलेट रहने वाला आदमी है, ये एंटी सोशल, बहुत कम लोगों से मिलते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन था कि वेरी टैलेंटेड, वेरी लड़कियां बड़ी वो इम्प्रेस होती थी इनसे। कब? तो खैर मुझे बताया नहीं। स्टेज पे जब आप हंसाते थे तो लड़कियां बहुत इम्प्रेस होती थी। वो अलग बात है कि नीचे उतर के इंप्रेशन खत्म हो जाता था। हाँ, वो अलग बात है, जैसे काम खत्म होता था इंप्रेशन खत्म हो जाता था वो एक अलग चीज है। वो आपकी लाइफ का जो वो अधूरा चैप्टर वो मैंने पूरा किया। तो तो मेरा तो ये ओपिनियन था संस्कृति इनके बारे में। पहला इनसे पूछ लो इनका क्या था, बता दो राजीव। हाँ, मेरा था कि मैंने इसको देखा पहली बार स्टेज पे प्ले कर रहा था ये और बॉडी बड़ी अच्छी, बॉडी इसने पता नहीं बचपन में बना ली थी कि भैंसों के नीचे ही रहा है, दूध पीता रहा पर स्टेज बेयर बॉडी, कुछ नहीं पहना पर। हाँ, कुछ नहीं, वैसे बाल थे इसके, वो बाद में पता चला बाल थे, मुझे लगा कंबल लेके आया। तो इतनी बेयर बॉडी और अच्छी बॉडी के साथ, मतलब पहली बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कोई लड़का, और जैसे मुंह खोला इतनी गंदी आवाज निकली, क्योंकि बेचारा नया था, इसको किसी ने बता दिया कि ना चिल्ला चिल्ला के करना है एक्टिंग, कि वो जो थिएटर की लास्ट कुर्सी पे बंदा बैठता ना उसको आवाज जाए दे रही। तो ये उसी के चक्कर में था, इसको पता नहीं था जज पहली रो पे बैठे हुए हैं, सिर्फ उनको खुश कर लो बहुत है, ये आखिरी बंदे को खुश करने लगा हुआ था। मेरे को नहीं पता चला कि कौन से बंदे को खुश करना है, वो आज तक नहीं समझ में आया। मैं गलती से खुश करता रहता हूँ भाई। तो मैं वहां चिल्ला रहा था, तो समझ में नहीं आया। तो चलो हो गया इंप्रेशन खत्म भी, चलो ठीक है यार, बॉडी अच्छी है, हैंडसम लड़का है, कोई एक्टर बन सकता है, पर इतना चिल्ला क्यों रहा है ये नहीं समझ में आया। बिठाया हुआ पूरा बैठ गया वो के स्टेज पे, आवाज भी वैसी निकल रही, ऊपर से प्ले भी कर रहा था माइक तो, और राजा महाराजा वाला था, राजा महाराजा वाला प्ले, अवरुद्ध। हाँ, तो मुझे लगा इसको कोई सिख रहा है, जो इस पे बेचारे को जोर लगवाया जा रहा है। तो यहाँ तो जोर लगवाया जा रहा है, सिखाने वाला आदमी गलत है, यहाँ इसको आता नहीं, सिर्फ बॉडी के लिए इसको रख लिया, किसकी बॉडी अच्छी है।
तो हमें बंदा चाहिए जो बॉडी दिखा सके स्टेज पे। बेसिकली ये था उनको ना, उनको लड़का चाहिए था कि जो मतलब लगे कि धनुर्धारी है, हाँ, जिसने सीखा है और अच्छा योद्धा बन सकता है। तो बॉडी मेरे जैसी थी नहीं उस वक्त थिएटर में किसी की भी। हाँ, तो हाँ, एक्टर थे अच्छे लोग। हाँ, मैं वही बोला, जैसे ही टी शर्ट उतारते थे हलवाई लगते थे वो साले, योद्धा लगते नहीं थे। तो योद्धा के लिए नया लगता था, इसलिए मेरे को रख लिया उन्होंने। हाँ, तो ये इंप्रेशन पड़ा देख के। फिर ये मुझे मिला वहां पे जो हम शो किया था पंजाबी में, कॉमेडी शो। ऑब्वियसली हम लोग सीनियर थे तो एक्सपीरियंस भी अच्छा था, और इन्होंने तो स्टेज पे कभी अकेले कुछ किया ही नहीं था जब ये स्टेज पे आए थे, क्योंकि ये प्ले करते थे। हमने अकेले सफाई की थी। हाँ, शुरुआत वही थी। फिर उसके बाद जब पहली परफॉर्मेंस हुई ना, तो स्टैंडिंग तो चलो अलग बात है, बट कंटेंट इतना अच्छा था ना, इतना डिफरेंट, मतलब हम किसी से मैच ही नहीं कर रहा था। मतलब हम अगर 25-30 लोग परफॉर्म कर रहे थे, इसका अकेले का ही अलग था। तो मेरा मन हुआ अंदर से, मैं पहले बताता हूँ कि यार ये लड़का बाहर हो जाए ना और ये कंटेंट मेरे को लिख के दे दे तो बड़ा मजा आए। ऐसा ही हुआ है। तो कंटेंट तो इसका इतना अच्छा था कि गंदा बोलने के बावजूद भी ये बाहर नहीं हुआ, ये फाइनल तक मेंटेन रहा शो में। हाँ, और बाहर हुआ मैं तीसरे एपिसोड में। और शौक लगा दुनिया का सबको मतलब चैनल से लेके जितने भी लोग थे। वो मुझे याद है कि प्रॉब्लम क्या हुई थी शायद, कि जो कंटेंट मैंने किया वो कुगी पाजी ने पहले देखा हुआ था, मतलब जो हमारे जज थे। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के स्टेज पे भी करता था वही कंटेंट, तो वो वहां पे आते रहते थे जज वज बन के, तो मेरा कंटेंट उन्होंने देखा हुआ था। वो रिपीट टेलीकास्ट हो गया एक्चुअल में। रिपीट टेलीकास्ट हो गया, उनको मजा नहीं आया, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। अब उसके मैं आ गया अमृतसर वापस, तो खैर वापसी तो की इन्होंने मेरी वाइल्ड कार्ड में। पहले मैं पहुंचा, अब सब डर गए क्योंकि उस वक्त मेरे घर में बेटी हो गई थी। तो सबको लगा कि एक तो ये सब लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, मैं 1 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया और आइटम चाहिए थी 10। कहते 10 आइटम हैं, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कहा हाँ हैं। कहते आ जाओ। और ये सब लोग 1 महीने 10 आइटम बना के बैठे हुए थे, मेरे पास एक भी आइटम नहीं थी। और सबको लगता था अब तो ठाकुर गया। ठाकुर तो गए। वो मुंबई में आके जब बलराज ने एक शो जीता, इसके पास पे आके इसके पास काम नहीं था शो जीतने के बाद। तो शो तो जीत लिया भाई, बता रहा हूँ, शो तो जीत लिया, मुंबई शिफ्ट हो गया उसी खुशी में, और काम मिल नहीं रहा था। तो हम लोग कॉमेडी का शो था, कॉमेडी का महामुकाबला प्लस का शो था। वो शो मैं जीत गया, मेरे को लगा अब तो स्टार बन गए। शो जीतने के बाद स्टार तब बनता है आदमी जब आप अपनी 4 पैसे पीआर पे खर्च करो, चैनल के लोगों से रिलेशन बना। नहीं यार, मैं नहीं मानता। आपने तो लगातार काम किया ना भाई साहब। मैंने कोई पीआर, आज भी मुझे बलराज नहीं पर बलराज आज भी मुझे बोलता रहता है, जो भी आपको बता रहा था ना ये कि बड़े मुंह को मुंह नहीं लगाता, इसका मतलब यही था कि ना तो पीआर करनी है इसको ना। अब आप देख लो, ये इंटरव्यू के लिए बलराज ले आया, वरना आप मुझे फोन करते तो मैं तो नहीं आता कभी भी नहीं। मेरे को अभी भी इतना गुस्सा राज पे, अभी कर रहा था कि बलराज को जब मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था ना, तो पैसों के लिए बहुत ज्यादा वो हो गया था। तो मैंने इसको एक ही बात समझाई थी कि इसको स्टैंड अप बनने का बड़ा शौक था और लिखता बहुत ही अच्छा है। और मैंने इसको बोला, मैंने कहा देख, अपने लायक हम भी लिख लेते हैं, लेकिन तेरे में इतनी कैपेसिटी है कि अपने के साथ साथ तो दूसरों के लिए भी लिख सकता है, तेरे में इतनी कैपेसिटी है। तो जिंदगी में ये देख ले, क्योंकि मैंने बड़े बड़े स्टैंड अप्स देखे हैं जो यहाँ पर आकर ना आए एक्टर बनने, स्टैंड अप बनने। तो स्टैंड अप तो होता है लिख ही लेता है, तो वो दूसरों के लिए लिखना शुरू हो गए। जैसे ही वो दूसरों के लिए लिखना शुरू हुए ना, तो वो खत्म हो गए एज ए स्टैंड अप, वो सिर्फ राइटर हो गए। तो इसको मैंने कहा देख, अगर जैसे भी करके अगर जिंदगी निकाल सकता है ना, तो वेट कर जितनी कर सकता है, क्योंकि अगर अपनी लिखी लाइनें किसी के मुंह में डालकर उसको स्टार बनाने से अच्छा है अपनी लाइनें अपने मुंह से बोलो, क्योंकि हमें बोलनी भी आती है। तो ये बात इसने बहुत सीरियसली ली, आई थिंक सो। और अगर कुछ लिखा भी तो इसने घोस्ट बन के लिखा, मतलब घोस्ट राइटर जिसको कहते हैं, सामने नहीं आया। नाम नहीं आया सामने। और बहुत कम लिखा, मतलब जितने पैसे चाहिए होते थे उतने महीने में काम ज्यादा आता था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि लिखने के लिए इसको 10 गैग भी करने का आता ही नहीं था। हाँ, तो फिर ये धीरे धीरे करते करते सीख भी गए, और लिखता भी उतना ही था जितने से रेंट निकल जाए, गुजारा हो जाए, उतना ही लिख के देता था सामने वाले को। तो ये इसका फायदा हुआ, उतना लिखता था।
उतना ही लिखता था। तो ये एक फायदा उसको हुआ। उसके बाद आज कॉमेडी सर्कस जब मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे, तो मेरे को याद है मैं आपका एक आधा गैग ही लिखता था महीने में बस, बहुत ज्यादा वो भी रेंट कभी, और ये सब निकल जाए। हाँ बस कॉमेडी नाइट्स बचाओ जब चल रहा था तब भी एक आधा गैग लिखता था महीने का, ताकि मेरा खर्चा निकल जाए। कॉमेडी क्लासेस में भी जब मैं नहीं कर रहा था तब भी एक आधी स्क्रिप्ट लिख के देता था कि मेरा मंथली रेंट, मेरा ऑटो का खर्चा, खाना पीना, ये सब निकल नहीं। पर तब तो तू करना भी शुरू हो गया हुआ था साथ में बहुत, तो हाँ तब करना ये है शुरू कि हो गया था। लिखने की इतनी वो नहीं थी मारो मार के। वो हमें तब मुझे लगता है कि बलराज को लिखना पड़ता था सिर्फ वो रिलेशन मेंटेन करने के लिए, कि इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ हम काम करते हैं तो उनको ज्यादा मना नहीं करना। वो बोलते हैं एक आधा गैग लिख दो तो लिख दो, तो वो इसलिए थोड़ा सा कर देता था ये। अदरवाइज उस वक्त ये लिखनी ऑलमोस्ट दूसरों के लिए छोड़ चुका था। जब ये कॉमेडी सर्कस में एक बार आ गया था ना, मुझे याद है, जो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि आई फील अभी भी कि वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर जो मुझे मिला वो बलराज मिला था। और अगर ये जोड़ी कहीं कंटिन्यू कर जाती या कॉमेडी सर्कस कंटिन्यू हो जाता तो आज मार्केट में एक बहुत खतरनाक जोड़ी खड़ी होती। ये मेरा आज भी मानना है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जोड़ी कभी ना कभी दोबारा लॉन्च हो मार्केट में इकट्ठी, और हम वो धमाल कर सके जो हमने उस सीजन में किया था। हाँ, और उस सीजन में हमने बहुत धमाल किया था। मतलब ऐसा था कि मुझे सोहेल खान जी के वो वर्डिंग याद है जिन्होंने कहा था कि इकट्ठे काम करने मत छोड़ना, आप दोनों आने वाले सुदेश कृष्णा बन सकते हो। और आज भी मैं हिंदुस्तान की बेस्ट जोड़ी को मानता हूं तो सुदेश कृष्णा ही है। सही है। तो जैसे ही सोहेल भाई ने ये बोला वैसे कॉमेडी सर्कस बंद हो गया। और किसी को लगा हमें दोबारा किसी ने इकट्ठे काम ही नहीं करने दिया। हमें किसी ने इकट्ठे काम ही नहीं करने दिया। या ओके सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है छोटी छोटी बातें। टेल मी दैट वन थिंग कि जो आपको एक दूसरे के बारे में अनॉय करती है, लाइक वन थिंग अनॉइंग अबाउट बलराज एंड वन थिंग अनॉइंग अबाउट राजीव। चलो पहले तू बता दे, क्योंकि जो मैं बताऊंगा उससे तेरी शादी टूट सकती है। कौन सी शादी? जो तू करने वाला है। कौन सी शादी? जो करने वाला है। हाँ, जो पता चले कि जो सामने वाला मुकर गया। हाँ, इनके सामने वाला मुकर गया। इनके बारे में एक ही चीज अनॉय करती है, अब तो नहीं करती, खैर पहले करती थी, बट वो ये बात नहीं मानते किसी की। अब तो खैर मैं कहता ही नहीं। अभी तो मैंने कुछ बनवाने के लिए बोला ही नहीं, क्योंकि हम लोग 5-6 महीने से मिले नहीं है, तो पता नहीं अभी वो बदली मनवा तो लिया एक बार, बोला जब दोबारा इंटरव्यू पे। हाँ, ये आगे आप तो ये टाइम के साथ चेंज हो गया, लेकिन पहले किसी की बात नहीं मानते थे। ये तो है। बीवी की, मेरे को लगता है बीवी की मान के इतना आदमी पक जाता है कि फिर और किसी की मानने की इच्छा बाकी है। बाहर जाके मानने को दिल नहीं करता किसी की। बाहर जाके मानने को दिल ही नहीं करता। आदमी बोलता है यार घर पे भी मैं बातें मानूं, बाहर भी मानूं, यार मैं क्या हूं यार, काय का स्टार हूं मैं। ये एक चीज इनकी थी, ये किसी की बात नहीं मानते थे। अभी भी कुछ बातें हैं जो मैं इनको बोलता हूँ कर लो, ये मानते नहीं है, तो ये तो है थोड़ा सा। बट मैंने बड़ी बातें मनवाई इनके पीछे पड़ के, बड़ी बातें मनवाई। मेरी लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बातें इतनी नहीं मानी जितनी इन्होंने मानी। हाँ, क्योंकि अब ये मैं जो इसकी अनॉय करने वाली बात है वो बता नहीं सकता मैं, बट जो थोड़ी कम अनॉय करती है वो यही है कि जो चीजें मैं नहीं करता हूं ये करता है। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि जो चीजें मैं नहीं मानता हूं ये मानता हूं उनको, मुझे वो अनॉय करती है। बस अब वो समझ लो क्या क्या हो सकती है। जैसे पीआर मुझे नहीं पसंद, पीआर तो इसको चाहिए। अब बात इसकी ठीक है, क्योंकि इस इंडस्ट्री ही वो है, जब तक बताओगे नहीं आप क्या कर रहे हो दुनिया को। मेरी एक्चुअल में ना शुरू में पीआर इन्होंने बड़ी फ्री किया, जहां जाते थे मेरे को साथ में ले जाते थे, जहां मीटिंग में जाना साथ ले जाना। वो पीआर नहीं होती, वो दोस्ती होती। वो जिसको मिलना मेरे को भी मिलवा देना। अब ये वो करते नहीं है, तो इसलिए फिर मेरे को टीम रखनी पड़ी। अब जरूरत नहीं रही ना मिलवाने की। अब किसी को बोलो ये बलराज है, वो कहता हाँ भाई एक फोटो हो जाए। पहले बलराज का कोई फोटो नहीं खिंचवाता था, अब खिंचवाना चाहिए। अरे फोटो छोड़ो,
मेरे साथ, मेरे को याद है एक BCL होता है एक, हाँ। हमारे बॉक्स क्रिकेट लीग होती है संस्कृति, आपने शायद देखा होगा वो, हाँ। स्माइली बॉल के साथ लड़के लड़कियां खेलते हैं। तो जब वो पहली बार होने वाला था, तो टाइम के साथ चीजें बदलती हैं। जब पहली बार होने वाला था तो मेरे को कोई खिलाता भी नहीं था उसमें, ये कौन है। मैंने लड़के टीम में रखा था, मुझे याद भाई है। बोलते नहीं इसने किए, इसने ये शो किया वो किया, कहते हमने नहीं देखा, इसको नहीं खिलाना। अच्छा, कॉमेडी सर्कस में बड़ा होता था। अच्छा, कॉमेडी सर्कस में ना मैंने कभी नहीं सोचा था कि बलराज मेरे को पार्टनर देंगे ये लोग, और ना ही मेरे को चाहिए था, क्योंकि मैंने ना जितने भी 12-13 सीजन किए सब लड़कियों के साथ किए, एक भी सीजन में लड़का नहीं है मेरे साथ। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो लड़कियां हैं ना, मेरा गुड लक है वो, मतलब लाइफ में मेरे, चाहे वो शादी हुई चाहे बेटी हुई, तो मेरी लाइफ ग्रो की है हमेशा। तो लड़का मैं लेके राजी नहीं था, मुझे लगता था लड़का लेके काम ना खराब हो जाए, क्योंकि जब भी कभी मुझे, जैसे मैं और काम्या थे, एक लड़का बीच में पार्टनर आता, उसी एपिसोड में एलिमिनेट हो जाता था, तो मेरे को बड़ा डर लगता था। मैंने कहा यार, अब मैं ना इसके लिए लड़ रहा था वहां कॉमेडी सर्कस में, मैं कहा यार एक चांस तो दो। अब मेरे को यार मैं बताऊंगा मैं कल किसी को बता रहा था, है ना, तो कॉमेडी सर्कस के लिए ना संस्कृति ये लड़ रहे थे कि बलराज को रख लो, अरे अच्छा लड़का है, टैलेंटेड लड़का है। तू बोल रहे यार नहीं सेटअप बन रहा, क्या करें, किसके साथ पेयर करें। पारी कहते यार टैलेंटेड लड़का है, उसको लिखना भी आता है, कर भी लेता है, रख लो। कहते तू रख ले यार। अब मेरे को नहीं, मैं उसमें एकदम पहले शौक में आया कि मैंने इतना जोर लगा दिया इसको, इतना कुछ बोल दिया, टैलेंटेड है, सब कर लेता है, ये है वो है। अब मुझे कहते तू ले ले, मैं मना कैसे करूं? अब मना करूं तो बलराज के पास खबर पहुंचेगी कि हमने तो रख लिया था, ठाकुर ने मना कर दिया। और इसकी जिंदगी का सवाल बना पड़ा था, क्योंकि 2-3 साल से इसी बात पे चल रहे थे कि नहीं कॉमेडी सर्कस करना है। मैंने कहा यार 2011 से 2013 2.5 साल, तो मैंने कहा चल ठीक है फिर दे दो। अब प्रॉब्लम पता क्या थी लेने की, जैसा मैं वैसा ही ये, ना ये करैक्टर करता ना मैं करैक्टर करता, दोनों सेम बन के चल जाते, दोनों इधर से ठाकुर आ गया, उधर से बलराज आ गया, दोनों स्टैंड अप करते थे, दोनों को करैक्टर करने नहीं आते। लेकिन उसमें हमने फिर किए करैक्टर, और तब हमें पता चला कि हम करैक्टर कर सकते हैं, हम वैसे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो उसमें हमने बहुत से करैक्टर किए और बहुत से ज्यादा धमाल वाली चीजें हुई थी उसमें। मुझे मतलब एक एक्ट तो ऐसा हुआ था जो शायद उन्होंने बीच में एडिट कर दिया था, कि उसमें गिन के 6 स्टैंडिंग ओवेशन थी उस एक्ट में, गिन के 6 स्टैंडिंग ओवेशन, जो हमने वकील वाला किया था, लॉयर वाला। वो स्टैंडिंग ओवेशन तो टीवी पे आई थी, पंच कट गए। हाँ, नहीं पंच कट गए, किस बात पे खड़े हो रहे हैं, तो लोग तो हैरान हो गए ना, पता नहीं किस बात पे खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन वो मतलब ऐसा धमाल हम लोगों ने किए थे, मतलब 6 स्टैंडिंग ओवेशन की भी किसी ने ली होंगी एक ही एक्ट में। तो पता नहीं बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखा कि ये जोड़ी अच्छी है। मैं तो आज भी इस बात से खुश होता हूँ जब कभी बोलते कि चल तू और बलराज कुछ शुरू करो। अब देख लेंगे, जल्दी कर लेना भाई, जल्दी कर लेंगे हम लोग संस्कृति। ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको एक दूसरे की एक ऐसी चीज बतानी है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, एंड वो फोन नहीं होगा। मतलब उसकी चीज बताओ तो जिसके बिना है। मेरा तो सिंपल हो गया। इनका तो फैमिली। ये तो मेरे को याद है, इनको जब शोज आते थे फॉरेन के, तो आदमी को फॉरेन के शो, जैसे मैं सिंगल आदमी, मुझे फॉरेन के शोज आते हैं, तो मैं शो के साथ 4 दिन एक्स्ट्रा वहां रुक के आता हूँ कि चलो अगर कहीं बेल्जियम जाना है तो 4 दिन घूम के आएंगे। ये आदमी 1 दिन में बेल्जियम से वापस आया हुआ है। क्योंकि घर आना है, घर पे फैमिली है, बच्चे हैं। तो इनका ये होता था, ये नहीं रह सकते बिना फैमिली के। अगर ये आज इनको कनाडा का शो आ रहा है तो ये शो खत्म करके इमीडिएट नेक्स्ट फ्लाइट लेके वापस आएंगे। ये नहीं देखेंगे कि चलो मैं इतनी दूर आया हूँ, 18 घंटे की फ्लाइट लेके मैं 4 दिन घूम के जाऊंगा। नहीं, वो हो सकता है मना भी कर दूं, या हो सकता है मना भी कर दूं कि एक शो के लिए मैंने जाना नहीं। नहीं, वो फैमिली का तो प्यार है कि बीवी का डर है, भगवान जाने क्या है कि अकेले घूमोगे तो फिर वापस आके बीवी को भी कहीं लेके आना पड़ेगा। तो 3 लाख 4 लाख शो से मिलना है, बीवी को लेके जाएंगे। मेरे हाथ में लिखाया नहीं ना नाम, कहीं मैं बचपन में कहीं बाहर जाके गुम हो गया तो ढूंढूंगा कैसे। जैसे बचपन में माँ लिखा देती ना, तूने तो पूरी बॉडी पे लिखा लिया, तो इतना कुछ लिखा लिया तूने कि अब तू कहीं गुम भी हो गया ना, दूर से पहचाना जाना है, बलराज उधर है, उधर वो खड़ा है। अच्छा, इसकी तो इनका तो फैमिली है, ये उसके बिना नहीं रह सकते। और मुझे लगता है इसका लैपटॉप,
क्योंकि ये लिखना विखना सब देखना थैंक देखना यू मेरी इज्जत रखने के लिए, थैंक यू मेरी इज्जत रखने के लिए। ये होती दोस्ती, ये होती दोस्ती। ऐसी चीज बोल दो कि लोगों को यकीन हो जाए। हाँ नहीं दूसरी पे भी हो जाना था, लेकिन अभी क्या करें, टाइम वैसा है नहीं। अभी वक्त बदल गया भाई, वक्त बदल गए हैं। तो अभी ना आप एक दूसरे के तकिया कलाम बताओ मुझे, लाइक द वन वर्ड दिस पर्सन यूजेस द मोस्ट एक दूसरे के बारे में। गाली है वो, आप चला नहीं बस सकते। अब क्या चला नहीं सकते, क्या बोले, दोनों पंजाबी हैं। गाली है। ओके समझ गए। वो ऐसे है कि पंजाबी में है कि जे ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ। हाँ ओके ठीक है, फाड़ देंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं। ओके सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज तू नहीं होता तो टेल मी द वन थिंग कि आप ये चीज आपकी लाइफ में नहीं होती अगर बलराज आपकी लाइफ में नहीं होता या फिर राजीव आपकी लाइफ में नहीं होता। चलो इस बार पहले ये बताएंगे, बलराज अगर मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं कनाडा ना जा पाता। क्योंकि इसने एक फिल्म लिखी थी, छोड़ी थी जिसके डायलॉग लिखे थे जिंदुआ, और एक बड़ा ही अच्छा रोल था, बड़ा ही मतलब अच्छा रोल था। और इस रोल के लिए इसने बोला उनको कि पाजी को लो, हालांकि रोल इस पे भी फिट होता था, ये भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने बोला था मेरे को कर ले। हाँ बस वही बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था मेरे को कर ले। हाँ तो वो रोल दिया था, तो वो मेरा कनाडा का एक ही अभी तक टूर है, अभी तक मैं दोबारा गया भी नहीं हूँ कनाडा उसके बाद से। और उसके बाद से पाजी का पंजाबी फिल्मों में फिर दोबारा सर्कल शुरू हो गया चलना, सर्कल शुरू हो गया अब पंजाबी फिल्में। yes. याद है पाजी है ना वो। हाँ देखो मेरा तो बड़ा सिंपल सा फंडा, अगर ये नहीं होते तो आई थिंक मेरा बॉम्बे में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तब मेरे साथ ठाकुर भाजी थे। मेरे को पैसे चाहिए होते थे तो मेरे को पैसे दे देते थे जब तक काम नहीं था। इनके लाइव शोज होते थे, कभी आईसीआईसी बैंक का, कभी फलाने सीमेंट का, तो मीरा रोड के नीचे सीसीडी वो जो है सीसीडी हम लोग वहां बैठ के मिलते थे। हाँ तो वहां पर बैठ के लिखते थे स्क्रिप्ट इनकी। तो लाइव बाकी सब चीजें तो शो में से नहीं, पर वो तो चलो छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन मुझे जो मेन लगता है कॉमेडी सर्कस। ऑप्टी के साथ, ऑप्टी के साथ जुड़ता ही नहीं ना मैं। हाँ जुड़ता ऑप्टी के साथ जुड़ता नहीं मैं, और ऑप्टी के साथ नहीं जुड़ता तो फिर आगे कितना मैंने अपनी लाइफ का सब 90% काम ऑप्टिमिस्टिक्स के साथ किया। मैंने भी कॉमेडी क्लासेस, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, कॉमेडी दंगल, एंटरटेनमेंट की रात, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। मुझे जितने भी शोज बड़े मैंने किए हैं ऑप्टी के साथ किया। अगर पाजी नहीं होते तो मैं कॉमेडी सर्कस नहीं कर पाता, और कॉमेडी सर्कस नहीं कर पाता तो फिर पता नहीं मैं क्या करता, आई डोंट नो। तो ये तो आई थिंक मेरे लिए तो काम औखा हो गया थी। नहीं वो लास्ट ही चांस था, क्योंकि उसके बाद कॉमेडी सर्कस हुआ भी नहीं। Yeah. Okay. So we move on to the next segment, which is हर पिक्चर कुछ कहता है। मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी एंड आई शो यू वन पिक्चर। तो आपको उसकी कहानी बतानी है, उस पिक्चर के पीछे की कहानी। असली के वैसे ही बना के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पिक्चर्स है। अच्छा अच्छा ओके इट्स द फर्स्ट पिक्चर, ये रहा। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। अरे ये हम लोग गए थे वहां पे JW मैरियट में, वो आए थे क्या नाम उनका पाजी, अरे यार वो फिल्म नहीं आई थी मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ वो बाबा जी, क्या नाम है उनका, अंदर है अभी का नाम क्या है? अंदर है अभी तो वो जो अंदर है क्या नाम है उनका? बाबा राम रहीम। नाम क्या उनका? राम रहीम, बाबा राम रहीम। बाबा राम रहीम। बाबा राम रहीम की फिल्म आई थी एक मैसेंजर ऑफ गॉड। तो उस फिल्म का ये वो था मुंबई में प्रीमियर या कुछ तो था, कुछ सक्सेस पार्टी पता नहीं क्या, कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस थी, तो हम लोग ठाकुर भाजी एक बार शो भी करके आए थे उनके वहां जाके, याद है? तो इसलिए इनको कुछ लोग जानते थे। हाँ इनको कुछ लोग जानते थे, तो उन्होंने बोला था कि आप जरूर आना। तो हम लोग गए थे, तो वहां पर लैम्बोर्गिनी खड़ी थी भाई साहब, ऊपर जैमर लगे हुए थे, आसपास मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो ये वहां की फोटो है JW मैरियट की, मुझे याद है। हम लोग अंदर गए,
हमको कुछ समझ आया नहीं, तो मैंने बोला चलो निकलते हैं। तो बाहर आके वही बड़े लोग फोन पे बिजी हैं, ये काम करते थे उन दिनों, मैं वेला होता था। तो मैंने बोला चलो फोटो खींच लेते हैं, ये फोन पे लगे हुए, आपने देखा होगा। तो ये वहां तब की फोटो है, और ये फोटो तुमने शेयर की हुई है? मैंने शेयर किया, और ये मैंने दूसरी बार शेयर किया आपके बर्थडे पे दोबारा। पहली बार तो तब पोस्ट कर दी थी मैंने, तो उसके बाद ये दोबारा बर्थडे पे शेयर की। मैंने लिखा भी होगा कि फोटो बड़ी पुरानी है, ये वो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ लिखा होगा संस्कृति इसके ऊपर फोटो पे। है ना? ये इनके बर्थडे पे मैंने दोबारा शेयर की थी कि जितनी पुरानी फोटो है उतनी पुरानी यादें, पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसा लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। ये मुझे पता कौन सी होगी। अरे मेरे को पहले ही पता था ये बहुत अच्छी बेस्ट पिक्चर है हमारी। बेस्ट पिक्चर जो मैं और बलराज ने आज तक खिंचवाई है ना, खिंचवाई नहीं है तो खिंचवाई नहीं हुई ना, इसलिए अच्छी आ गई है। ये हमारी पहली परफॉर्मेंस है, पहली कॉमेडी सर्कस की स्टेज पे दोनों का इकट्ठा एंट्री जो है, जैसे बोलते हैं ना बड़ा शो चालू होता है। डांस बड़ा गंदा था। हाँ, डांस चाहे जैसा भी था, फोटो बड़ी अच्छी आई है और कपड़े इतने अच्छे पहनाए हैं। ये बर्फी गाने बर्फी गाने पे बर्फी 2013 की फोटो है ये, और हम लोग आइडेंटिकल लग रहे हैं, ट्विंस लग रहे हैं इसमें। और आई थिंक ये अब तक हम दोनों की सबसे अच्छी फोटो है, सबसे अच्छी फोटो है, सच है। सर्कस में एंट्री होती थी ना पहले, रियलिटी शो में जो भी आप एक्शन करोगे, आप इंट्रोडक्शन एक्ट होगा, उसमें आप गाने पे आओगे। ये वो काफी लड़कियां भी थी इसमें। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। तूने तो भेजी है इनको। अरे ये तो भारती की शादी, ये भारती की शादी की फोटो है। भारती की शादी की फोटो है ये। ठाकुर भाजी मुझे याद है 16-17 गिलास पानी डाउन थे यहाँ पे, क्योंकि दारू तो पीते नहीं है। तो ये पानी पीते हैं हम लोग। सेट थे, मैं सेट था पूरा यहाँ दिन में। तो ये भारती की शादी की फोटो है। और भारती की शादी में बड़ा अच्छा क्या वही जो तू बताने लगा वही है कि मतलब उतने का शगुन नहीं था जितने कपड़े खरीदने पड़े हमें। हाँ, मैं यही बताने लगा था। ये थीम वेडिंग, वो क्या डेस्टिनेशन वेडिंग थी। तो भाई साहब इन्होंने हर फंक्शन की ड्रेस रख दी इन्होंने। हर फंक्शन पे ड्रेस कोड था। हल्दी पे येलो और मेहंदी पे हरा, और उसके बाद व्हाइट टक्सीडो। और ये ठाकुर साहब का मैंने तो नया किया था कॉमेडी दंगल, मेरा अच्छा चल गया था, और मैंने साइन किया था एंटरटेनमेंट की रात कलर्स पे। तो मैं थोड़ा नया स्टार बन रहा था उस टाइम पे। तो मेरे को पैसे आ रहे थे, मेरे पास मेरी डिजाइनर भी थी, तो उसने मेरे कपड़े डिजाइन कर दिए थे। तो ये मेरे को कहते हैं वो अलग अलग सच में सिलवाने। मैं कहा मैंने तो सिलवा लिए। कहते यार एक रात पहले की बात है, एक रात। कहते इतना तो शगुन नहीं डालना जितने पैसे लग जाने कपड़ों पे। मैंने कहा भाजी मैंने तो सिलवा लिए हैं 3 ड्रेस, येलो कलर का ये कुर्ता और ये व्हाइट कलर का मेहंदी पे सिलवाया था ग्रीन जैकेट इसके ऊपर। भाजी कहते मैं क्या करूं, सीधो रातों रात अरेंज किया था फ्लाइट से 2 घंटे पहले। मेरे को वो मैंने किया था, हमारी एक दोस्त है। वो मैंने ना एक ड्रेस डिजाइनर ढूंढा, तो उसने किराए पे दे दिया हमें कि मैं इतने पैसे लूंगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी बात सुन यार, मैं स्टार हूं, मैं तेरी फोटो डाल दूंगा। तो कहता नहीं फोटो डालोगे तो भी पैसे लूंगा। मैंने कहा फिर फोटो डालनी नहीं तेरी, मैंने जा तू पैसे ही ले। तो मुझे याद है टक्सीडो नहीं वो बन रहा था, बाकी मैंने फटाफट लोखंड वाला जाके खरीद दे। वो शादी अमीरों के लिए थी, कोई गरीब आदमी को चाहे वो इनविटेशन मिल भी जाता जा नहीं सकता था वो गरीब आदमी। नहीं, एक तो फ्लाइट की टिकट खुद खर्च करनी थी, आने जाने दोनों साइड की। हाँ, टिकट भी खुद खर्च करनी थी और कपड़े भी लेने थे। मतलब टोटल खर्चा ही था उसकी शादी, खर्चा ही खर्चा था मतलब। तो इसलिए सगन नहीं डाला फिर हम लोगों ने। और मेरे को इतना फील हुआ, मैंने कहा मैंने 50, 60, 70 कपड़े सिलवा लिए। वहां शादी में देखा कोई फॉलो नहीं कर रहा ड्रेस कोड, कोई थीम फॉलो नहीं कर रहा। वो भरत सर काली जैकेट पहन के आए हुए हैं, कोई हरे रंग के कपड़े पहन के आए हुए। मैंने कहा यार बट चलो फोटो अच्छी आ गई, इसी बहाने काम आ गई। देखो काम आ गई। हाँ, ओके, ग्रेट। तो हमारे आज की लास्ट सेगमेंट है तू बेस्ट है। तो दिस इज द टाइम टू टेल ईच अदर कि तू बेस्ट है, क्योंकि जो दोस्त है, दोस्त के साथ अगर दोस्त है तो दोस्त है, दोस्त की हेल्प करनी है तो करनी है ना।
लेकिन दोस्ती का मतलब ये भी नहीं है कि दोस्तों की कोई चीज अगर नहीं पसंद है तो वो भी मान लो, नहीं माननी है ना। तू बेस्ट है क्योंकि एक ही बार में बोलने पर तू आ गया लाइव इंटरव्यू करने, इसलिए तू बेस्ट है ना। तू इसलिए भी बेस्ट है कि तू तू हमेशा एक फोन कॉल अवे है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ना। आजकल बकवास तो बड़ी होती है कि आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे, बट वो सच्चाई नहीं है, वो सोशल मीडिया का टंटा है बस। बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट वन फोन कॉल अवे, तो ही इज जस्ट वन फोन कॉल अवे एंड दैट्स इट। इसलिए तू बेस्ट है। और आज अगर मुझे लोग मेरे काम में बेस्ट बोलते हैं, उसके उसके पीछे भी तू ही है, क्योंकि जिनके साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे काम कराया, जिन्होंने मुझे आगे प्रमोट किया, जिनके शो करके मैं हिट हुआ, उनसे मिलवाया तूने, उनके साथ काम तूने शुरू कराया। मेरा मेरा पहला जो शो था कॉमेडी सर्कस, अगर मैं किसी और के साथ होता तो शायद मुझे उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं नया था। और तू इसलिए बेस्ट है क्योंकि तू मेन स्टैंड अप था, फिर भी तू मुझे स्टैंड अप करने देता था। तो अगर हमने 30-32 एपिसोड किए हैं तो हमने स्टैंड अप ऐसे डिवाइड करके किए हैं कि आज एक्ट तू शुरू कर ले, कल एक्ट मैं शुरू कर लूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। और तू इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि तूने लैपटॉप बता के मेरी इज्जत रख ली, एक ऐसी चीज जिसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए तू बेस्ट है, बहुत सारी चीजें। अब एक कैसे बताई जाए, वही बात है। तो तू बेस्ट है क्योंकि लिखता बहुत अच्छा है, तू बेस्ट है क्योंकि कभी भी इसने ये नहीं सोचा कि ये लाइन मैं अपने लिए रख लूं, मैंने अगर बोली तो इसने बोला पाजी आप बोल दो कोई बात नहीं। तू बेस्ट है क्योंकि बड़ी बार इसने मुझे समझा के बड़ी चीजों से रोका है। तू बेस्ट है और ये इसलिए भी है कि बहुत सी ऐसी चीजें लाइफ में जो मुझे नहीं पता होती, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ गलत हो कहाँ ठीक हो। तो छोटा होने के बावजूद इसने मुझे रोका कई चीजों में कि पाजी ऐसे मत करो। तो तू बेस्ट है क्योंकि तूने पंजाबी फिल्म दिलाई थी मेरे को, वो वाली। और बिजनेस क्लास टिकट कनाडा। हाँ नहीं, वो मैंने अपने पैसों की, वो मेरे पैसे थे, उन्होंने काट लिए थे। अच्छा, पेमेंट में उन्होंने काट ली, पेमेंट में से काट लिए थे, पेमेंट में से काट लिए थे। तो तू बेस्ट है क्योंकि इनको अच्छा करता है काम, बैग में इंजरी था। हाँ, तू बेस्ट है क्योंकि तू अच्छा काम करता है, सबसे बड़ी बात है। और तू बेस्ट है क्योंकि पीठ पीछे बातें करने वाले, बुराइयां करने वाले बहुत होते हैं। तो तू पीठ पीछे अच्छाई करता है, मुंह पे बुराई कर लेता है, वो ज्यादा अच्छा है। तो वही जिंदगी में होना चाहिए मुझे लगता है। और जो मुझे लोग कहते हैं कि तू मत किया कर, वो यही है क्योंकि मैं तो बोल देता हूँ, किसी का काम मुझे बुरा लगता है या मुझे लगता है अपने दोस्तों को बता देना चाहिए कि भाई ये गलत है, इसको ठीक करो। तो अगर उनको बुरा लगता है तो मैं ये मेरे को ये चीज बड़ी अनॉय करती है। मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि पाजी लेट देम डू, जो वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे बुरा कर रहे हैं, क्योंकि उससे कई बहुत बार हमारा मतलब इनका नुकसान मेरा नुकसान नहीं है, इनका बहुत नुकसान हुआ है। तो बस ये वही दैट्स इट, कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, करने दो, हर आदमी अपने नसीब का काम करता है। वो जो अनॉय करने वाली जो मैंने चीज बोली थी ना, मानते नहीं, वो यही है। इनको होता है कि अगर कोई दोस्त अपना अच्छा काम नहीं कर रहा है या कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको समझाते हैं, उसको बता देते हैं, उसको करेक्ट कर देते हैं। बट पीपल डोंट टेक इट। 9 out of 10 टाइम पीपल विल थिंक यार ये मेरे काम में उंगली कर रहा है या पता नहीं ये क्यों कर रहा है ऐसे। तो बट हमेशा इंटेंशन ये होती है कि यार इसको समझा दे कि तू गड़बड़ कर रहा है, ऐसी चीज खराब हो जाएगी। इवेंचुअली वो चीज हो खराब ही जाती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई यार जिन लोगों ने बात सुननी नहीं है उनको समझाने का फायदा नहीं है। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो वो काफी हद तक ठीक हो गया अभी। बट वही बोलते हैं जो चीज आपके जीन्स में होती है वो जाती नहीं है, तो होगी थोड़ी बहुत अंदर। तो बट फिर भी काफी हद तक ठीक हो गई, काफी हद तक चेंज हो गई। अब ये फ्री में सजेशन देते नहीं है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं फ्री में करना। मैं तो बोला था इंटरव्यू भी फ्री में नहीं करनी, तूने करा ली। हाँ, इसीलिए तो बेस्ट है ना फिर। हाँ नहीं पर सच्ची बात है, अभी मैंने ये एक चीज को कंट्रोल करना शुरू किया। ये नहीं कहूंगा कि हो ही गया, लेकिन क्या होता है जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना उनके लिए फिर से मुंह से निकल ही जाता है कि अगर कोई बहुत खास दोस्तों में, अभी ऐसा नहीं कि मैं सबको जाके बोल दूं कि भैया तेरा ये गलत है, तेरा या तो पता नहीं भगवान ने हम दोनों को नॉलेज ज्यादा दी हुई है समझने की चीजों को। और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, समझते ठीक ही है। वो जो उसने बोला ना कि अल्टीमेटली होता गलत ही है। आज अभी मेरी एक हमारे भैया हैं, रिंकू भैया ना, मोटे भैया, उनसे बात हो रही थी। कहते मैं जितना मर्जी तेरे साथ लड़ लूं, जितना मर्जी कर लूं, मुझे पता होता है कि एंड में निकलना तू नहीं ठीक है।
लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी होती है, तब तक चीजें बर्बाद हो चुकी होती हैं। और कभी कभी ये भी लगता है कि खैर कोई बात नहीं, हमें अपना कर्म तो सही करना ही चाहिए ना, तो ऊपर वाला देख ही रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा लगता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऊपर वाला खुद चाहता है कि ना बता इनको, तो मैंने कहा ठीक है नहीं बताते फिर। Thank you so much, Parraj. Thank you so much, Rajiv. And this was really fun. And I hope the audience has enjoyed this episode. And even you guys have enjoyed it. हमें हमारी तो बात बड़े, हुई थी बहाने। हाँ 1 घंटा इतना लंबी बात कभी हुई नहीं, बड़ी देर हो गई। तो ये अच्छा हो गया, कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे याद आ गया इसका प्ले, तब बालों का फैशन होता, तब बालों का फैशन होता था। तब भी छाती पे ज्यादा बाल नहीं, और छाती पे ज्यादा बाल हो तो अच्छा लगता था कि हाँ। तब सलमान खान नहीं आया था अभी मार्केट में अच्छे से, आ चुका था मतलब, फिर भी जो होता ना कि बालों वाले लोग पसंद किए जाते थे, ऐसा ना हो, तब भी काट के प्रोमो लगा दे ये लोग। नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है संस्कृति, थैंक यू, बाय बाय। ओके भाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। बाय। ओके, बाय बाय।